मैं आपको रेक्टिफिकेशन के कंसेप्ट में यह समझा था कि रेक्टिफिकेशन मेनली 3 स्टेज पे हो सकता है। एक तो होता है किसके पहले, ट्रायल बैलेंस के पहले। एक होता है कब, बट किसके पहले, और एक होता है किसके बाद। ये 3 स्टेज पे मैंने आपको रेक्टिफिकेशन समझाया था कि रेक्टिफिकेशन कैन बी डन एट द फॉलोइंग 3 स्टेजेस। पहला होता है बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, सेकेंड होता है ट्रायल बैलेंस के तो बाद बट किसके पहले, और एक होता है आफ्टर फाइनल अकाउंट्स। अच्छा, मैंने आपको यह भी समझाया था कि रेक्टिफिकेशन के अंदर इसका मतलब क्या होता है, आपके एग्जाम हो गए, आप एग्जाम हॉल से बाहर आ गए, अब आपको पता लगा गलती करी, अब इसको नेक्स्ट ईयर ही रेक्टिफाई कर पाओगे आप। इसका मतलब क्या होता है, आपके अज्यूम करो एग्जाम खत्म हो, आप एग्जाम कर रहे हो, बीच में पता लग गया हमने गलती करी, तो मेन अपन ये 2 केस की बात कर रहे हैं, तो इसको तो अपन इमीडिएट जैसे ही पता लगा हम लोग रेक्टिफाई कर सकते हैं। मतलब मान लो फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड पे आगे पता लगा, तो अपन फर्स्ट का करेक्शन अभी कर सकते हैं। गेटिंग माय पॉइंट। अब इस सिचुएशन में डिपेंड करेगा अगर एरर का नेचर 2 साइडेड है, और अगर एरर का नेचर कौन सा है, 1 साइडेड। मैंने आप लोगों को उस दिन 1 साइडेड के कुछ एग्जांपल समझाए थे, और वहां पे ये समझाया था 1 साइडेड का मतलब क्या होता है। देखो, मैंने आपको 1 साइडेड के अंदर ये समझाया था कि ऐसा एरर जो एक टाइम पे किसको अफेक्ट करता है, सिर्फ एक ही अकाउंट को अफेक्ट करता है। मतलब अगर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे ओनली सिंगल अकाउंट इज अफेक्टेड, दैट इज नोन एज 1 साइडेड। जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया था, मान लो ऐसा है सेल बुक अंडरकास्ट बाय 1000। अब ये जो एरर है ना बच्चों, इसका नेचर है 1 साइडेड। इसका मतलब क्या हुआ, सेल बुक अंडरकास्ट मतलब कम टोटल हुआ है, कितने रुपए से, 1000 रुपए से। अब मेरे को एक बात बताओ, जैसे मान लो ये ट्रायल बैलेंस है, इसमें इधर सेल्स है, अज्यूम करो सेल का ओरिजिनल टोटल 10,000 था। ओरिजिनल टोटल कितना था, अच्छा सेल का टोटल 10,000 था, तो सेल बुक ऑब्वियसली बात है किसको रिफ्लेक्ट करेगी, डेटर को। भाई सेल बुक में किसकी लिस्ट होगी, सेल बुक का टोटल 10,000 था, मतलब डेटर का भी टोटल कितना होगा, 10,000। अगर सेल बुक का टोटल 10,000, डेटर भी 10,000 होंगे ना, क्योंकि सेल के अंदर डेटर होता है। अब मान लो सेल बुक का टोटल आया 9,000 गलती से, और डेटर का कितना टोटल लगा दिया हमने, 10,000। मान लो एक तो चल रहा है डेटर, और लेट से एक चल रहा है सेल। इस तरह सिचुएशन है। अब आप मेरे को बताओ, आपने खूब कोशिश करी कि गलती पता लगे, गलती पता नहीं लगी, आपने कहा एक बार तो टेम्पररी काम करो, बैलेंस करो। अब बताओ टेम्पररी बैलेंस कैसे करोगे, सस्पेंस ओपन करेंगे। अच्छा सस्पेंस कहां लिखेंगे बताओ, आप बोलोगे सस्पेंस इधर लिख दिया 1000 रुपए। गेटिंग माय पॉइंट, सस्पेंस इधर लिख दिया, आपका टोटल आ गया 10,000, इधर भी आ गया टोटल कितना, 10,000। अब आप मेरे को एक बात बताओ, आपने सस्पेंस बना दिया 1,000 रुपए का। अभी मेरे को बताओ, इधर डेबिट है, ये क्रेडिट है, सस्पेंस में कौन सा बैलेंस चल रहा है आपका। आपने ये कर लिया, अब आपको थोड़े टाइम में पता लग गया फाइनल अकाउंट का पहले कि यार मैंने गलत सस्पेंस बना दिया था, क्योंकि सेल बुक का टोटल कम था। अब बताओ सेल बुक का टोटल कम था तो क्या करेंगे, सेल का नेचर क्या होता है बताओ, सेल का नेचर क्या होता है, और रेवेन्यू को बुक करने के लिए क्या करेंगे हमेशा, क्रेडिट। तो आप बोलोगे क्योंकि सेल बुक का टोटल कम हुआ तो बढ़ाए, तो क्या करेंगे अपन लोग। अब सवाल होता है डेबिट किसको करें, तो आप क्या बोलोगे, डेबिट किसको करेंगे, तो ऐसे एंट्री हो जाएगी। अब सस्पेंस डेबिट हुआ, आप देखो ऊपर सस्पेंस क्या किया था आपने, आप देखो ऊपर सस्पेंस अपन ने क्रेडिट किया था, अपन दोबारा सस्पेंस क्या कर दिया, डेबिट। सस्पेंस खत्म हो गया, तो सस्पेंस तो क्लोज हो गया और सेल भी सही हो गई। तो जब भी ये ध्यान रखना, अब आपको पता है क्वेश्चन पढ़ के पता लगेगा कि एरर का नेचर 1 साइडेड है कि 2 साइडेड है। मेरी बात समझ आ रही है। प्रैक्टिकल बिजनेस में भी ऐसा ही होता है, अगर आप एंट्री प्रॉपर नहीं करोगे, मैं आपको है ना अभी ये चैप्टर सीख जाओ, फिर आपको मैं टैली के अंदर अकाउंटिंग समझा दूंगा।
अपन टैली के अंदर 2 एंट्री करेंगे और अपन डेटर करेंगे, सेल की एंट्री करेंगे ही नहीं। आप देखना, आपको बुक्स ऑटोमेटिक सस्पेंस बता देगी। तो आपको ये बताना पड़ेगा, क्योंकि सिस्टम को पता नहीं ना क्या हुआ है। तो आप जब तक सही एंट्री नहीं डालोगे तब तक बुक सही नहीं होगी। और अब आप कह सकते हो सर क्या फर्क पड़ रहा है, सस्पेंस चलने दो। सस्पेंस चलेगा तो अभी तो क्या, ये 1000 रुपए का सस्पेंस है। आप इमेजिन करो अगर सस्पेंस का वैल्यू बड़ा हो गया। आज जैसे मान लो अगर आपने किसी को सेल करी, लॉजिक समझो, आपने सेल करा, मान लो आपने अज्यूम करो 50 लाख रुपए का सेल किया, और 50 लाख का बिजनेस है, बहुत मामूली बात है बड़े बिजनेस में। अब आप बताओ 50 लाख का सेल किया, आपने सेल को क्रेडिट कर दिया, और इमेजिन करो डेटर को डेबिट किया ही नहीं। अब बताओ डेटर को डेबिट नहीं किया, और आपके पास ऐसे 10 तरह के डेटर्स हैं। किसी को 50 लाख सेल है, किसी को 25 लाख सेल है, किसी को 10 लाख की सेल है, किसी को 75 लाख की सेल है, ऐसे अलग अलग कैटेगरी के डेटर हैं। आप इमेजिन करो अगर आप प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं करोगे तो पता है दिक्कत क्या आएगी, आपको ये पता ही नहीं लगेगा किससे कितना पैसा लेना है हमको साल के एंड पे। अच्छा, दूसरी बात क्या है, आप सेल बुक करते जा रहे हो, आप सेल तो बुक कर रहे हो, बदले में डेटर बुक नहीं कर रहे हो, या डेटर आपने आधे अधूरे बुक किए। तो हो सकता है पता है इधर तो क्या होगा, इधर पता चलेगा सेल तो आ गई लेट से 100 लाख रुपए की, मालूम करो 1 करोड़ की सेल हो गई, और डेटर मान लो लेट से 40 लाख ही खड़े हुए हैं, और बदले में कैश भी नहीं है आपके पास में। तो बुक्स तो इमीडिएटली क्या बता देगी आपको, 60 लाख का क्या है। अब इसके इंप्लीकेशंस इतने बड़े हो जाते हैं ना बिजनेस के अंदर। आप खुद सोचो, अगर मेरा सेल 1 करोड़ का बुक कर दिया, इधर मैंने डेटर मैंने 40 लाख का बता दिया, इधर सस्पेंस 60 लाख का है, आपको पता ही नहीं आपको 60 लाख रुपए लेने हैं, आपको ये पता ही नहीं, आपकी बुक्स में आपने गलत एंट्रियां कर रखी, उल्टी पुल्टी एंट्रियां कर रखी सारी। अब आपका जो बैलेंस शीट बनेगा ना, पता है वो ऐसे बन जाएगा। बैलेंस शीट में असेट साइड में पता है क्या आ जाएगा, इधर डेटर कितने दिखेंगे आपको सिर्फ। अब क्योंकि सस्पेंस का कौन सा बैलेंस है, यहां पे डेबिट है, तो आप क्या सोचोगे, या तो ये एक्सपेंस होगा या क्या होगा। भाई डेबिट बैलेंस 2 ही चीज का होता है, या तो एक्सपेंस का या असेट। अब असेट आपको पता नहीं है, मान लो आपने एक्सपेंस मानते हो राइट ऑफ कर दिया, तो नुकसान हो गया ना अपना। जिन लोगों से पैसा लेना था पता आया ही नहीं अपने पास पैसा। अच्छा, अगर आप मान लो सस्पेंस इधर क्रिएट कर दो 60 लाख रुपए, अब आप ये बैलेंस शीट को देखे, बोले डेटर 40 लाख से सस्पेंस 60 लाख, क्या चीज है। होता क्या है ना, अभी एज ऑफ नाउ तो आप ये बहुत सिंपल लेवल पे पढ़ रहे हो, बट आप इमेजिन करो मेरे को बिजनेस करना है। अब बिजनेस करना है, मेरे को बैंक से लोन चाहिए। अब मैं लोन लेने गया बैंक के पास, बिजनेस को एक्सपांड करना है, बिना लोन के एक्सपांड कर नहीं पाएंगे। आप लोन लेने गए बैंक के पास में, या बैंक के पास गए सीसी लिमिट करवाने के लिए। सीसी लिमिट समझते हो, मतलब आपके पास जो स्टॉक है, आज जैसे मान लो कोई बिजनेस जिसको 5 करोड़ का स्टॉक चाहिए, अब 5 करोड़ का स्टॉक कहां से लाएगा, घर में थोड़ा पड़े 5 करोड़ रुपए। बैंक के पास गया, बोला बैंक को आप फंडिंग करके दो मेरे को 5 करोड़ की। अब बैंक के पास जब आप जाते हो फंडिंग करने, बैंक सबसे पहली बात ये बोलेगा आपकी बुक्स लेकर आ जाओ, आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेकर आओ। अब बुक्स ऑफ अकाउंट्स लेकर गए, आपकी बैलेंस शीट ऐसे बोल रही है 60 लाख का सस्पेंस है। अब वो मैनेजर पहले स्टेज पर रिजेक्ट कर देगा आपके लोन को, बोले 60 लाख क्या चीज है, बोले हमको नहीं पता, आप पता लगाओ। अब मैनेजर को आप कह सकते हो, बोले मेरे को भी नहीं पता क्या है 60 लाख, तभी तो सस्पेंस है ये। अब बताओ मैनेजर को पता लगेगा या आपका बिजनेस आपको बताना पड़ेगा। और अब अगर आप बोलो, अच्छा आप ये बोलो सर इसको खत्म कर देते हैं, खत्म अगर सही तरीके से नहीं करोगे तो अपना नुकसान कर दोगे आप। गेटिंग माय पॉइंट। तो सस्पेंस कभी भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए। सस्पेंस को आपको ग्रेजुअल बेसिस पे क्या करना पड़ेगा, क्लोज करना ही पड़ेगा। आई बात समझ में। तो सस्पेंस शुड ऑलवेज बी क्लोज, अदरवाइज योर बुक्स ऑफ अकाउंट विल नेवर बी करेक्ट। अच्छा, एक और दिक्कत क्या आएगी, ये 60 लाख नेक्स्ट ईयर भी ओपनिंग बैलेंस बनेगा। ये 60 लाख नेक्स्ट ईयर क्या बनेगा, ओपनिंग बैलेंस बनेगा। अब मान लो डेटर ईमानदार थे, वैसे तो डेटर ईमानदार होते नहीं है, आपको पता कितने डेटर होंगे ईमानदार। आप हमने 100 लोगों को सेल करी, 100 में से 10 लोग होंगे जो ईमानदारी से टाइम पे पैसा दे देंगे, 90 लोग तो जाएंगे भूल जाए आदमी। ऐसे ही होता है ना भाई, आप 100 लोगों को सेल कर रहे हो, 10 लोगों ने आगे आके पैसा दे दिया, पैसा लो। 90 लोगों ने आपने फोन नहीं किया तो डिमांड ही नहीं करेंगे, वो कोई आगे चल के आएगा क्या पैसा देने। आप डिमांड नहीं करोगे तो वो देंगे ही नहीं पैसा। अब ये जो 90 लोग हैं, आप इमेजिन करो अगर इनसे पैसा रिकवरी नहीं हुआ और ये 10 लोगों ने पैसा दिया, अब मेरे को बताओ 10 ने पैसा दिया, क्या एंट्री करोगे। डेटर से पैसा आया, आपको पता ही नहीं वो आपका डेटर है, आपने गलत सस्पेंस में क्रिएट कर दिया।
वो आए 10 लोग पैसा देने, वो ईमानदार थे, उनको मतलब नहीं था आपकी बुक्स कुछ भी थी। उन्होंने कहा हमारा सेल बाकी था, ये 10 लाख रुपए पकड़ो। अब आप बताओ क्या एंट्री करोगे, बोलो। डेटर से पैसा आया 10 लाख रुपए, क्या एंट्री करोगे? आप बोलोगे सर एंट्री करेंगे बैंक टू डेटर या कैश टू डेटर। अब आप जैसे ही एंट्री करोगे 10 लाख रुपए, आपकी बुक्स में डेटर पहले से होना भी तो चाहिए। आपके डेटर ही नहीं, आपने सस्पेंस में डाला हुआ पूरा बैलेंस। या मान लो आपको पता ही नहीं, अज्यूम करो डेटर 40 है, आपके पास 50 लाख रुपए आ गए डेटर से, बोले हमने सामान लिया था। अब आपने ये जैसे ये 50 लाख किया तो आपकी बुक्स में तो डेटर है कितने का? 40। आपके पास आए कितने? 50 लाख। फिर दिक्कत, अब दिक्कत ये होगी जस्टिफाई करना पड़ेगा 10 लाख कहां से आ गए। भाई आप ये इमेजिन करो, ये फिगर, ऐसे फिगर्स लिए मैंने जो स्मॉल है, ये इमेजिन करो फिगर नोट से करोड़ में हो। आपकी बुक्स में डेटर बोल रहे हैं 40 करोड़ के, आगे मान लो 60 करोड़ रुपए, आपको पता नहीं था लेने थे। अब पता है ऐसे केस में क्या होगा, अगर आप प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं करोगे ना अकाउंटिंग का, तो आपको सरकार का भी नोटिस आ जाएगा इनकम टैक्स का कि 20 करोड़ रुपए कहां से आए आपके पास में। अब या तो आप प्रूव करो कि नहीं मेरी सेल हुई थी, सेल हुई तो बोलेंगे बिल का है ये बताओ। अब सेल हुई तो जीएसटी का दिया आपने, फिर ये बताओ। तो अकाउंटिंग एक बिगड़ती नहीं है, वो एक अकाउंटिंग से आपका 10 आगे का बिजनेस सिस्टम डेवलप डिस्टर्ब हो जाएगा। अब आप इमेजिन करो, आप क्योंकि आपको नहीं पता था, डेटर ईमानदार थे, उन्होंने आके दे दिया। अब डेटर ने आके पैसा दिया, अपनी बुक्स में डेटर पहले से थे ही नहीं, तो आप मेरे को बताओ आपकी बुक्स में डेटर 40 करोड़ के थे, बाकी सब सस्पेंस में चल रहा था आपका, और आपको आ कितने गए? 60 करोड़। अब बताओ ये 20 करोड़ रुपए कहां लेके जाओगे? अकाउंटिंग कैसे करोगे इस 20 CR की? अगर आपकी बुक्स में सस्पेंस, आप एरर को नहीं पहचानोगे तो। लॉजिक आ रहा है समझ में? मत, और इससे ये डिस्टर्ब नहीं होगा। अब 20 करोड़ जब खर्चा होगा, अज्यूम करो आपने 20 करोड़ से लेट से कोई परचेज कर लिया, आपने कहा सर छोड़ो ना अकाउंटिंग जरूरत ही नहीं है, ऐसे कर देंगे क्या फर्क पड़ना है। अब मान लो 20 करोड़ का आपने लेट से कोई जमीन खरीदी। अब जमीन खरीदी, पैसा कहां से लाओगे? बोलोगे सर ये पड़ा है ना बैंक से दे देंगे। तो जमीन खरीदोगे तो अगेन गवर्नमेंट ये पूछेगी कल से इनकम टैक्स से नोटिस आ गया, बोले लैंड का पैसा लाए कहां से? तो अगर अपने पास जस्टिफिकेशन डे 1 से सेल हुई, सेल का हमने जीएसटी भरा, प्रॉपर अकाउंटिंग करी, सेल के बाद डेटर से पैसा आया, डेटर से पैसा आया, उससे जो पैसा आया उससे जमीन खरीदी, तो रोटेशन वैसे ही चलेगा ना। अगर आप एक एंट्री मिस कर गए तो आगे सारे ट्रांजैक्शन डिस्टर्ब होते जाते हैं। आई बात समझ में? इसलिए सस्पेंस को खत्म करना बहुत जरूरी है और अकाउंटिंग को करेक्ट करना बहुत नेसेसिटी है। अब आप एक एग्जांपल और समझो, मैं आपको ट्रांजैक्शन बोलता हूं, वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। अपन ने पढ़ा तो है बट आपको इसका इंप्लीकेशन समझाता हूं मैं। 5 लाख डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। अब इसका क्या अब आपको लगता है बहुत सिंपल का ट्रांजैक्शन है कि यार वाह इसमें तो अपने को रेक्टिफिकेशन एंट्री सर ने बताई। आप बोलोगे सर ये एरर का नेचर क्या है? एरर ऑफ प्रिंसिपल, सबको आइडिया है? अच्छा बताओ अगर ये एरर रेक्टिफाई नहीं होगा तो क्या दिक्कत आएगी इससे? बोलो मान लो एरर रेक्टिफाई नहीं किया आपने, आपने एंट्री क्या करी बताओ? वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन, आपने कहां डेबिट कर दिया? वेजेस। आपने एंट्री क्या करी बताओ? आपने एंट्री करी वेजेस टू कैश। कितने से कर दिया आपने? अब आपको लगता है सर ट्रायल बैलेंस तो मैच हो रहा है, क्या काम है रेक्टिफिकेशन करके? पता भी नहीं पड़ेगा आपको एरर हो गया है, क्योंकि इधर 5 लाख है, इधर कैश कम हो गया, 2 अकाउंट अफेक्ट हो गए। ये सबको आइडिया ना, इससे ट्रायल बैलेंस से कोई फर्क नहीं पड़ना है, इससे ट्रायल बैलेंस तो मैच होगा। लेकिन कोई मेरे को बता सकता है इस एरर का दिक्कत क्या करेगा बिजनेस में? ये एरर सबसे पहला तो आपका मशीन की वैल्यू प्रॉपर नहीं हुई। अब इमेजिन करो आप क्या क्या दिक्कतें आएगी इस एरर को करने से। पहली दिक्कत आपको ये होगी आपने मशीन की प्रॉपर वैल्यू नहीं बुक करी। मान लो मशीन लेट से 50 लाख की थी, आपने कितना बुक किया? भाई आप अगर वेजेस में डाल दोगे तो मशीन में गईगा एंट्री। आपकी मशीन थी कितने की सब मिला करके? आपने बुक कितनी करी? सोचो इस मशीन का इंश्योरेंस करवाया, तो अब आपने जब मशीन की अकाउंटिंग ही नहीं करी तो कंपनी इंश्योरेंस कितने पे करेगी? तो आपका एक तो इंश्योरेंस कम हुआ। अब इंश्योरेंस कम होने से क्या होगा? मान लो कल से मशीन का एक्सीडेंट हो गया या मशीन खराब हो गई या डिस्ट्रॉय हो गई, तो आपको क्लेम इस हिसाब से मिलेगा। आप मेरी बात समझ रहे हो?
दूसरी दिक्कत क्या आएगी? दूसरी दिक्कत यह आएगी, आपने डेबिट किसको कर दिया था? वेजेस। अब मेरे को बताओ होना चाहिए क्या था, ये बताओ। आप बोल रहे सर होना चाहिए था, तो सबसे पहली दिक्कत होगी आपने अपना असेट जो बनाया था, असेट नहीं बनाया आपने एंट्री क्या कर दी? तो पता है आपने एक तरह से क्या बुक कर दिया इसको, जिसको बुक क्या करना था। अब क्योंकि आपने एक्सपेंस बुक किया, तो एक्सपेंस डायरेक्ट किसको हिट करेगा? आपके अपन अकाउंटिंग क्वेश्चन में पढ़ा था ना, आपका एक्सपेंस किसको तोड़ देगा एकदम से? आपके तो आपका कैपिटल टूट जाएगा 5 लाख रुपए। जो अगर आप इमेजिन करो, अगर कैश खर्च किया और बदले में असेट क्रिएट किया, तो कैपिटल ब्रेक होता है क्या? नहीं, बट आपने कैश एक्सपेंड किया और असेट क्रिएट नहीं करके आपने एक्सपेंस क्रिएट कर दिया, तो आपका क्या टूटेगा? तो वाइट का पैसा टूट जाएगा आपका। दूसरा दिक्कत यह, आप कैपिटल ब्रेक करोगे, एक तरह से आपका आपने क्या कम कर दिया? प्रॉफिट कम हो गया ना आपका। अपन कैपिटल क्यों कम करते हैं? खर्चा है, खर्चा एक तरह से प्रॉफिट कम करेगा, और प्रॉफिट कम करेगा तो आप सरकार को क्या कम पे करोगे? भाई अगर प्रॉफिट कम करा आपने तो टैक्स कम पे किया, और ये प्रॉफिट कम होना गलत किया ना आपने, तो अगेन आपको प्रूव करना पड़ेगा आपने एक अकाउंटिंग गलत कैसे करी। तो आपने टैक्स कम पे किया, कल से स्क्रूटनी में आएगी, आपको वापस रेक्टिफाई करना पड़ेगा। तो आप ये सोचो, एक एरर का इंप्लीकेशन ऐसा नहीं सिर्फ मशीन पे आ रहा है, दैट विल इंपैक्ट योर प्रॉफिट। प्रॉफिट इंपैक्ट होगा तो कैपिटल पे इंपैक्ट आएगा आपका। अच्छा, एक और दिक्कत क्या होगी, मशीन करते तो डेप्रीशिएशन क्लेम करते। भाई मशीन होता तो आप डेप्रीशिएशन चार्ज करते, अभी डेप्रीशिएशन चार्ज ही नहीं होगा। इंश्योरेंस, तो आप इमेजिन कर रहे हो, इंश्योरेंस कम हुआ, आपने प्रॉफिट का गलत कैलकुलेशन किया, सरकार को टैक्स कम पे किया आपने, तो इंप्लीकेशन एक गलत एंट्री के पूरे बिजनेस पे आता है। फिर आई बात समझ में? और कल से इस मशीन को बेचोगे, आज से मान लो 4 साल बाद जब इस मशीन को बेचने गए, तो लोग देखते हैं ना भैया बुक में वैल्यू कितनी है। आज मेरे को एक बात बताओ, मैं आपको एक कहता हूं, एक मान लो अपने को कार परचेज करनी है, सेकेंड हैंड कार। अब सेकेंड हैंड कार परचेज करने गए, तो आप उसकी देखोगे नहीं कि इंश्योरेंस वैल्यू कितनी है, कि यार अगर मान लो सामने वाला, जैसे मान लो अपन कोई कार परचेज करते हैं, उसकी लेट से इंश्योरेंस की जो वैल्यू है वो 5 लाख की है, मतलब कंपनी के हिसाब से कार की वैल्यू कितनी लगे? सिर्फ 5 लाख। और सामने वाला बोलेगा मैं 8 लाख पे दूंगा, तो आप बोलोगे ना इंश्योरेंस तो कितने का हो रहा है और आप 8 लाख पे कैसे बेचो? तो आपकी वैल्यू और कम हो गई एसेट की। मेरी बात समझ रहे हो? आप हमेशा एक बात ध्यान रखना, एसेट को जब करेक्टली वैल्यू नहीं करते हो, तो आगे जब बेचते हो तब भी लॉस होता है आपको। तो इस एरर का, ये जो एरर था उसका इंप्लीकेशन आपके एसेट को बेचने तक आएगा। और इसी तरह आप बोलो तो हम ज्यादा वैल्यू कर दें, तो ज्यादा वैल्यू करना भी गलत है। आई बात समझ में? तो अकाउंटिंग जितनी परफेक्ट होगी उतना हमको एग्जैक्ट पोजीशन पता लगेगा हमारी क्या स्थिति है। तो अब मैंने आपको ट्रांजैक्शन क्या बताया, वेजेस पेड, ये वाला ट्रांजैक्शन जो बता रहा था मैं, सिंगल साइडेड एरर। आपको समझ आया सस्पेंस खत्म करना नेसेसिटी क्यों है? क्योंकि सस्पेंस है। और सोचो ये 1 साल कैरी फॉरवर्ड हुआ, अब जब पता लगा, इस साल पता नहीं लगा गलती, तो क्या इस साल गलती अगले साल पता लगा पाओगे क्या? तो वो सस्पेंस आगे से आगे क्या होगा, चलता ही रहेगा। इसलिए अपना टारगेट है जब तक पता लगे सस्पेंस खत्म करना है। बट सस्पेंस एग्जिस्ट कब करेगा? जब एरर का नेचर कौन सा होगा? वन साइडेड। आई बात समझ में? तो लिखें आप लोगों, ट्रायल बैलेंस बट बिफोर फाइनल अकाउंट्स। ये फर्स्ट हम लोग करें। मैंने आपको 3 हेडिंग लिखवाई थी, और अब उसमें सेकंड वाला मैं सबसे पहले केस करा रहा हूं। लिखना, ऑल वन साइडेड एरर्स देखो इसमें, ऑल वन साइडेड एरर्स इन अबव कैटेगरी will be rectified through suspense account। मतलब इस वाली कैटेगरी में सारे वन साइड एरर कहां से कैसे रेक्टिफाई करेंगे? विथ सस्पेंस अकाउंट। अब देखो एग्जांपल लिखो।
suppose one-sided error in the above category will be rectified through suspense account. नोट कर लिया सबने? ठीक है, अब लिखो आप रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स. लिखो रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स. लिखो फर्स्ट, सेल्स बुक was overcast by 8,000. ट्रांजैक्शन क्या बोल रहा है देखो, सेल बुक का ओवरकास्ट हो गया. नाउ व्हाट इज मीनिंग ऑफ ओवरकास्ट? ज्यादा हो गया. अब सेल का बैलेंस कौन सा होता है बताओ? हमेशा क्रेडिट. अब ज्यादा टोटल कर दिया तो क्या करें? अब उसको वापस करेक्ट करना है ना आपको. अच्छा, सेल बुक का टोटल ज्यादा हुआ होगा तो क्रेडिट साइड ज्यादा होगी या डेबिट साइड? और क्रेडिट साइड ज्यादा होगी तो सस्पेंस को डेबिट में लिखा होगा आपने. बैलेंस करने के लिए अगर आप एक बात बताओ, आपका क्रेडिट साइड का टोटल 8,000 बड़ा होगा तो सस्पेंस को टेम्पररी कहां लिखा होगा आपने? अब कैसे रेक्टिफाई करें बताओ? सेल ज्यादा हो गया तो कैसे करें? डेबिट करें. तो लिखो सेल टू सस्पेंस 8,000. देखो एंट्री सेल अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 8,000. सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 8,000. इसमें कोई डाउट? नेक्स्ट लिखो, परचेज बुक ओवरकास्ट बाय 2,000. अब परचेज का टोटल ज्यादा लगा दिया. बताओ परचेज का टोटल मतलब परचेज का कौन सा? अच्छा, परचेज कौन सी कैटेगरी है पहले बताओ? और एक्सपेंस मतलब डेबिट और क्रेडिट. तो आप बोल रहे हो एक्सपेंस है और कैटेगरी डेबिट है. अब उसको आपने 2,000 रुपए ज्यादा लगाया तो डेबिट साइड 2,000 ज्यादा है, क्रेडिट साइड 2,000 ज्यादा है. डेबिट. तो बताओ सस्पेंस कहां लिखा होगा एक बार? टेम्पररी आपने. क्रेडिट. अब कैसे रेक्टिफाई करेंगे बताओ? परचेज को आपने ज्यादा लगा दिया, अब एक्सपेंस कम करना है ना अपने को, तो परचेज कम करना है तो क्या करें? तो लिखो टू परचेज. तो सस्पेंस टू परचेज. इसमें कोई डाउट? एनी कंफ्यूजन? नेक्स्ट, परचेज रिटर्न बुक. परचेज रिटर्न बुक कैरी फॉरवर्ड एज परचेज रिटर्न बुक कैरी फॉरवर्ड एज 1220 इंस्टेड ऑफ 1120. परचेज रिटर्न बुक कैरी फॉरवर्ड एज बताओ, परचेज रिटर्न बुक को कैरी फॉरवर्ड कर दिया 1220, जबकि होना कितना था? अच्छा बताओ, परचेज रिटर्न का बैलेंस कौन सा होता है? बोलो. परचेज डेबिट होता है, परचेज रिटर्न क्या होता है? आपने कैरी फॉरवर्ड कितना किया? 1220, जबकि होना चाहिए कितना था? आपने कैरी फॉरवर्ड कर दिया 1220, होना चाहिए था 1120, तो आपने ज्यादा कैरी फॉरवर्ड कर दिया ना. कैरी फॉरवर्ड एज 1220 इंस्टेड ऑफ 1120, तो आपने कैरी फॉरवर्ड ज्यादा किया कम किया? अब ज्यादा किया तो क्या करें दोबारा? किसको कम करना है बताओ? अच्छा, परचेज रिटर्न को बढ़ाना है तो क्या करेंगे? क्रेडिट. और परचेज रिटर्न को कम करना है तो डेबिट. तो क्या एंट्री करें बताओ? अच्छा बताओ, ये वन साइडेड है कि टू साइडेड एरर है? क्यों गलती से परचेज रिटर्न के अंदर है, तो कैसे कम करें बताओ? बोलो परचेज रिटर्न टू
तो लिखो एंट्री परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट 100 रुपीज। बोलो इसमें कोई डाउट? वापस समझाओ, सबको क्लियर है? नेक्स्ट, टोटल ऑफ डिस्काउंट रिसीव कॉलम, टोटल ऑफ डिस्काउंट रिसीव has been added 1000 short. Total of discount receive has been added 1000 short. मतलब डिस्काउंट रिसीव को 1000 रुपए टोटल कम लगाया। बताओ क्या करेंगे अब आप लोग बताओ, रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? डिस्काउंट रिसीव का क्रेडिट बैलेंस होता है, रेवेन्यू है, बढ़ाना है तो क्या करें? अच्छा बताओ, इसमें सस्पेंस क्रिएट हो रहा है या क्लोज हो रहा है? सस्पेंस को आप क्रिएट कर रहे हो। सस्पेंस को क्रिएट कौन करना चाहेगा? सस्पेंस ऑटोमेटिक क्रिएट होता है, ट्रायल बैलेंस में गड़बड़ थी। मैंने कैटेगरी क्या बताई? ट्रायल बैलेंस के बाद बट फाइनल अकाउंट्स के पहले। तो जब ट्रायल बैलेंस के बाद वो सस्पेंस ऑलरेडी क्रिएट हो चुका होगा आप। अच्छा इसमें मेरे को एक बात बताओ, डिस्काउंट रिसीव का बैलेंस कौन सा होता है बोलो? क्रेडिट। और उस कॉलम का 1000 रुपए टोटल कम हुआ तो आपने सस्पेंस कहां लिखा हो, क्रेडिट साइड या डेबिट साइड? मेरी बात फिर सुनो, डिस्काउंट रिसीव कॉलम को टोटल 1000 रुपए कम किया तो आपने एक बार टेम्पररी सस्पेंस कहां लिखा होगा? डेबिट साइड। डेबिट कैसे होगा? आप डिस्काउंट रिसीव रेवेन्यू कैटेगरी है, टोटल 1000 रुपए कम किया तो आपने क्रेडिट साइड में 1000 रुपए कम टोटल किया होगा ना। मान लो इधर 10 था तो गलती से इधर टोटल कितना लगा तो आपने एक बार बैलेंस कहां लिख दिया होगा? अब सस्पेंस खत्म करने के लिए डेबिट किया ना अपन ने, तो आपने ट्रायल बैलेंस। सस्पेंस क्रिएट कहां होता है ये बताओ? क्रिएट, सस्पेंस क्रिएट किस जगह हो रहा है? मतलब सस्पेंस को एंट्री के अंदर क्रिएट हो रहा है, ट्रायल बैलेंस में क्रिएट हो रहा है? ट्रायल बैलेंस। और अपन एंट्री करके खत्म कर रहे हैं। आपके सस्पेंस क्रेडिट साइड क्रिएट हो गया, आपने एंट्री करके खत्म कर दिया। आई बात समझ में? एनी डाउट? देखो नेक्स्ट, देखो अ सेल ऑफ 2000 made to Mohan. A sale of 2000 made to Mohan. Correctly entered in sales book but wrongly posted to debit of Sohan as 200. A sale of 2000 made to Mohan, correctly entered in sale book but wrongly posted to debit of Sohan as 200. अब ये करके बताओ एक बार आप लोग, ये करो ट्राई एक बार सब लोग। ढंग से पढ़ के करो, ढंग से पढ़ना। केस क्या बोल रहा है देखो, क्या गिवन है? अ सेल ऑफ 2000 मेड टू मोहन, करेक्टली एंटर्ड इन सेल बुक। अब पता है, एक तो है ना, ये सब लोग ध्यान रखो, मैं आपको ये चीज फिर समझा रहा हूं, डेबिट और क्रेडिट का टोटल हमेशा बराबर रहेगा। कोई भी एंट्री में ऐसा नहीं हो सकता है आप ऐसे कर रहे हो, मान लो मोहन अकाउंट डेबिट 2000 टू सेल 10,000, तो तुम कुछ सस्पेंस को आमंत्रण दे रहे हो, सस्पेंस आओ हमारे पास में। ये एंट्री तो हो ही नहीं सकती है। इसलिए अब मेरे को चेक करो, और किसी ने ये गलती करी
ये एंट्री तो मतलब आप कुछ सस्पेंस को बोल रहे हो, तुम आओ हमारे पास में, आप डेबिट कर रहे हो 2 और क्रेडिट कर रहे हो 10, ये तो बिल्कुल गड़बड़ एंट्री है। अमाउंट दोनों तरफ टोटल बराबर आएगा। आपसे मैंने आपको क्या बोला, आपसे ट्रांजैक्शन ढंग से पढ़ो। अ सेल ऑफ 2000 मेड टू मोहन, पता है जितना फोकस करके और जितना ध्यान से पढ़ोगे ट्रांजैक्शन अपने आप समझ आएगा। अ सेल ऑफ 2000 मेड टू मोहन, मतलब बोलो मोहन हमारा क्या होना चाहिए था, डेटर। सेल करी हमने मोहन को, कौन सी बुक में जानी चाहिए थी बताओ, सेल बुक में। करेक्टली एंटर्ड इन सेल बुक, तो सर ये तो बिल्कुल सही है। हमने मोहन को सामान बेचा 2000 का, करेक्टली एंटर्ड इन सेल बुक, मतलब सेल के अंदर तो कोई गलती ही नहीं। मैंने आपको जब सब्सिडरी बुक पढ़ाया था तब बताया था सेल बुक कंटेन द लिस्ट ऑफ ऑल डेटर, बोल रहा है करेक्टली एंटर्ड इन सेल बुक, मतलब सर आपने सेल बुक में तो मोहन को डेटर बना दिया है, लेकिन रॉन्गली पोस्टेड टू डेबिट ऑफ सोहन। बट जब आपने लेजर बनाया ना, तो लेजर में गलती क्या करी, आपने डेटर किसको बना दिया, अननेसेसरी। अब मेरे को बताओ सबसे पहले क्या सेल में कोई गलती है क्या? अब इसका इंप्लीकेशन सबसे पहले ट्रायल बैलेंस में क्या हुआ होगा, आपने क्या किया होगा पता है, आपका ट्रायल बैलेंस बना होगा, आपने जबरदस्ती किसको डेटर बना दिया, सोहन को डेटर बना दिया, और आपने सेल कितना बुक कर दिया, बोले सेल तो सही किया ना आपने। ट्रांजैक्शन फिर से ध्यान दो, अ सेल ऑफ 2000 मेड टू मोहन, करेक्टली एंटर्ड इन सेल बुक, सेल में कोई गलती नहीं है। सेल बुक अपन ने पढ़ी थी, ध्यान है, इस चैप्टर के जस्ट पहले मैंने पढ़ाया था सब्सिडरी बुक। सब्सिडरी बुक में डेटर की लिस्ट होती है, सेल में कोई गलती नहीं है, मतलब सेल तो बताओ ट्रायल बैलेंस में कितनी गई होगी, 2000, बट आपने गलती से डेबिट किसको कर दिया। अब बताओ, आप जब सोहन के बाद पैसा मांग रहे, बोले भैया मेरा तो कोई डेटर बाकी नहीं है, आपको डेटर बनाना किसको था, मोहन को, आपने डेटर अन्य से किसको बना दिया। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, आपका ट्रायल बैलेंस आपने जो गलती करी उससे इस तरह बना होगा, आपने जो गलती करी ना उससे आपका ट्रायल बैलेंस ऐसे बना होगा, यस और नो। तो आपने टेम्पररी एक बार क्या किया होगा, आपका ट्रायल, आपने डेबिट सोहन को किया, सेल क्रेडिट किया, तो टेम्पररी क्या किया होगा बोलो, आपने कहा एक बार एक काम करो, किसको ओपन करो, ट्रायल बैलेंस मैच करो। अब बताओ ओरिजिनल डेटर बनाना था किसको, किसको डेटर बनाना था बोलो, मोहन को। अब मोहन को डेटर बनाना है तो क्या करें, डेटर बनाने के लिए डेटर कैसे बनाए, डेटर कौन सी कैटेगरी है, असेट, और असेट बनाने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। आप बोलोगे सर मोहन को डेबिट करो, क्योंकि डेटर बनाया ही नहीं आपने। अच्छा किसको जबरदस्ती डेटर बना दिया, सोहन बनना चाहिए था क्या डेटर, नहीं, तो आपने कहा सर एक बार एक काम करो, सोहन को क्या करो, सोहन को क्लोज किया, मोहन को क्रिएट किया। अब सवाल यह पैदा होता है सर क्या टू सेल करें, आप बोलोगे सर अगर टू सेल करना है तो सेल तो सही है ना, सेल में गलती है क्या, आप देखो ना क्वेश्चन क्लियरली बोला करेक्टली एंटर्ड इन सेल बुक, तो सेल में तो गलती है ही नहीं ना। आप अगर टू सेल करोगे तो आप सेल को और बढ़ा दोगे, सेल में तो गलती है ही नहीं। और आपको मैंने ट्रायल बैलेंस का ही बता दिया, तो आप बताओ आपने सस्पेंस क्या किया होगा, डेबिट। अब खत्म कैसे करें बोलो, क्रेडिट। तो आप यहां क्या करोगे, तो सस्पेंस 1800, ये रेक्टिफिकेशन एंट्री होगी आपकी। वापस समझाओ, कोई दिक्कत, तो एंट्री लिखो, मोहन अकाउंट डेबिट टू सोहन। आपका कंसेप्ट पता है, आप ये समझ लेना, आपका कंसेप्ट तब क्लियर है 100% जब आपको ट्रायल बैलेंस का इंप्लीकेशन भी समझ आ रहा है। अगर आप सिर्फ एंट्री कर रहे हो मतलब रट रहे हो, ध्यान रखना। अनलेस एंड अनटिल आपको ट्रायल बैलेंस पे इसका इफेक्ट पता नहीं पड़ रहा है, तब तक आप सिर्फ रट रहे हो रेक्टिफिकेशन को। आपको ट्रायल बैलेंस पे इंपैक्ट पता पड़ना चाहिए कि इस एंट्री का ट्रायल बैलेंस पे क्या इंपैक्ट आएगा, फिर आपको मतलब आप जब भी क्वेश्चन करो, आप जब लॉजिक हो तो ट्रायल बैलेंस से चेक करो कि ट्रायल बैलेंस में हम सही हो रहा है नहीं हो रहा है। अब आप बताओ सस्पेंस डेबिट था, हमने सस्पेंस क्रेडिट कर दिया, सस्पेंस खत्म हो गया।
आई बात समझ में? तो एंट्री क्या होगी? मोहन टू सोहन टू सस्पेंस। एनी डाउट? क्लियर है?